यूट्यूब चैनल रुद्र कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो देखो बच्चों, आपको जैसा पता होगा, अभी जो है हम ऑनलाइन क्लासेस लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर पर। ठीक है, अब क्लास 5 और क्लास 4 की बन चुकी है। ठीक है, बन चुकी मतलब क्या है, वह अब अपने लास्ट पड़ाव पे चल रही, क्योंकि देखो 4 या 5 क्लास मैक्सिमम से और होगी। इसके बाद जो आपकी क्लास इंग्लिश ग्रामर की चल रही है यह इंड हो जाएगी, किसकी, क्लास 4 और 5 की। तब मैं स्टार्ट करूंगा सेकेंड और थर्ड की। ठीक है, तो देखो ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए मैं आज आपको बताने वाला हूं, जो आज की आपकी टॉपिक है वह है क्या, डायरेक्ट एंड क्लास 5 ध्यान से समझो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, ये टॉपिक, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप समझना अच्छे तरीके से। देखो, स्पीच आर द वर्ड्स दैट आर स्पोकन बाय ए पर्सन। देखो, स्पीच आर द वर्ड that words that are spoken by a person, speech has two type, speech has two part, speech has two parts। ठीक है, पहला पार्ट इसका है डायरेक्ट स्पीच, और जो दूसरा पार्ट है इसका वह है क्या, इनडायरेक्ट। ठीक है, स्पीच के दो पार्ट होते हैं, पहला है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। अब चलिए समझते हैं डायरेक्ट स्पीच है क्या। तो हेडिंग डाल देंगे क्या हम, डायरेक्ट स्पीच को। अब हम समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, किसके बारे में बच्चा, डायरेक्ट स्पीच के बारे में समझेंगे। तो देखो, वी यूज डायरेक्ट स्पीच टू राइट डाउन द एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन बाय समबडी। वी यूज डायरेक्ट स्पीच, क्या लिखेंगे हम, वी यूज डायरेक्ट स्पीच, टू राइट देखो डायरेक्ट स्पीच बताते हैं हम आपको, स्पीच किसे कहते हैं, वी यूज डायरेक्ट स्पीच टू राइट डाउन द एक्चुअल वर्ड, आई बात समझ में। फिर से बता दे रहा हूं मैं आपको कि वी यूज डायरेक्ट स्पीच टू राइट डाउन द एक्चुअल वर्ड्स। ठीक है, अब हम एक्चुअल वर्ड्स को यहाँ पे समझते हैं। वी यूज डायरेक्ट स्पीच टू राइट डाउन द एक्चुअल वर्ड्स spoken by somebody, spoken by somebody। ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल, इसकी जो पॉइंट है वह समझ लीजिए क्या है कि वी पुट कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क, ये ऐसे मैंने बताया था आपको, वी पुट कोटेशन मार्क अराउंड देम, उनके आसपास हम क्या लगाते हैं बेटा, कोटेशन मार्क लगाते हैं अराउंड देम। ठीक है, अब अगला क्या बताएंगे इसमें, वो जानने वाली बात है बेटा। वी पुट ए कामा बिफोर द फाइनल कोटेशन मार्क, वी पुट द कामा before the, we put the comma, है ना, we put the comma या we put a comma before the final quotation mark। देखो, we put a comma या the comma, final quotation mark। ठीक है,
एक कामा लगाते हैं कब? फाइनल कोटेशन मार्क पर। ठीक है बच्चा, जैसे एग्जांपल समझ लो आप, ही सेड, एक एग्जांपल समझिए क्या कह रहा है। ही सेड, कामा लगा दिए, अब कोटेशन मार्क है ना। आई एम गोइंग टू जयपुर, आई एम गोइंग टू जयपुर। ठीक है, ये था बेटा आपका डायरेक्ट स्पीच। कैसे लिखा जाता है? आप कहाँ करते हो बेटा? कोटेशन मार्क लगाते हो, कामा भी लगाते हो। देखो कोटेशन मार्क ये लगा हुआ है ना, एंड ये लगा हुआ है कामा। ठीक, अब हेडिंग डालते हैं हम किसकी? इनडायरेक्ट स्पीच की हेडिंग पड़ जाएगी। किसकी? इनडायरेक्ट स्पीच की। अब इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है ये जान लिए। इनडायरेक्ट स्पीच, द डायलॉग्स आर नॉट द एग्जैक्ट वर्ड। देखो क्या लिखोगे आप? इनडायरेक्ट स्पीच, इन डायरेक्ट स्पीच, ओके, द डायलॉग्स, द डायलॉग्स, द डायलॉग्स are not the exact word, are not the exact words। देखो, in direct speech the dialogues are not the exact words of the spoken, ठीक है बच्चा, ये चीज आपने समझा। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। अब मैं आपको कुछ बता दे रहा हूं जो किस में चेंज होंगे, कौन सा टेंस किस में चेंज होगा, ये मैं आपको एक लिस्ट बना के बता दे रहा हूं। ठीक है बच्चा, चलो वह लिस्ट देख लेते हैं पहले हम। यानी प्रेजेंट का किस में चेंज होगा, पास्ट का किस में चेंज होगा, ये सब चीजों को हम यहाँ पे क्लास 5 की जो क्लास चल रही है इंग्लिश ग्रामर, उसमें यह समझते हैं हम कि इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच होता क्या आखिर, ये किसमें चेंज होते हैं। ठीक है बच्चा, तो देखो आप बताते हैं आपको हम प्रेजेंट किसमें चेंज हो जाता है? पास्ट में चेंज होता है। प्रेजेंट जो चेंज हो गया था किसमें? पास्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब यहीं पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होकर किसमें चला जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या? प्रेजेंट परफेक्ट, ये चेंज होकर कहां जाएगा बच्चा? ये चेंज होकर चला जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होकर कहां गया? पास्ट परफेक्ट में आ गया। ठीक है, कैन कहां चेंज होके आएगा? कैन जो चेंज होगा इनडायरेक्ट में वह हो जाएगा कुड में। कैन जब भी चेंज होगा बेटा इनडायरेक्ट में, वो किस में आ जाएगा? कुड वाले फॉर्म में। सेल है ना, सेल जब चेंज होगा वह आ जाएगा शुड वाले फॉर्म में। सेल किस में आ जाएगा? शुड वाले फॉर्म में आ जाएगा। विल किस में आ जाएगा? आपका जो विल है, विल चेंज होके आएगा किसमें? उड में आएगा। विल हो गया उड में किस में आएगा? में आ जाएगा आपका माइट में। में जो चेंज होके आएगा वो किस में आएगा? माइट में आ जाएगा। ठीक है, मस्ट किस में चेंज होके आएगा? MUST, मस्ट जो है वह चेंज होके आएगा किसमें? हैड टू में आएगा। मस्ट जो है किसमें चेंज होके आ जाएगा? हैड टू में आ जाएगा चेंज होकर के। ठीक है, सम पर्सनल प्रोनाउंस एंड अदर वर्ड्स आर आल्सो चेंज। सम पर्सनल प्रोनाउन एंड some personal pronouns and other words are and other words are also change
चेंज। अब देखो एक मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। किसमें चेंज होके आते हैं बच्चा, ये जानने वाली बात है। सम पर्सनल प्रोनाउंस एंड अदर वर्ड्स आर आल्सो चेंज। ओके, सम पर्सनल प्रोनाउंस एंड अदर वर्ड्स आर आल्सो पर्सनल प्रोनाउन जो चेंज हो जाते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हियर है, तो हियर का जब हम चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं, वो तो देयर में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? देयर में। टुडे क्या आता वर्ड बेटा आपका? टुडे। टुडे किस में चेंज हो जाएगा? टुडे जब चेंज होगा वह दैट डे में चेंज हो जाएगा। किसमें? दैट डे में चेंज हो जाएगा। टुमारो किस में चेंज हो जाएगा? अब ये भी समझ लीजिए आप यहीं पर। टुमारो, यदि आपको टुमारो डायरेक्ट में मिलता है या डायरेक्ट स्पीच में मिलता है, तो इसमें हो जाएगा वह द नेक्स्ट डे में हो जाएगा। द नेक्स्ट डे में हो जाएगा। अब बचा स्टरडे। स्टरडे चेंज होके किस में आएगा? आपका जो स्टरडे है ना, स्टरडे चेंज होकर किस में आ जाएगा? द डे बिफोर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा चेंज होकर के? आपका द डे बिफोर में चेंज होकर के आपका क्या आ जाएगा? यानी स्टरडे चेंज हो किस में आ जाएगा? द डे बिफोर में चेंज होकर के आ जाएगा। अब आपको हम एक एग्जांपल बता देते हैं, जो डायरेक्ट है उसको इनडायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, आप इस पॉइंट को जो मैंने भी आपको बताया, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, पेपर और पेन के माध्यम से। आई बात समझ बच्चा आपको? एक एग्जांपल आपको हम यहां बता देते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल? ये यह बच्चा जो एग्जांपल है डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है। जैसे ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब ये इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बन के आएगा? तो बच्चा इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच बन के आएगा वह क्या बनेगा कि ही सेड दैट, ही सेड दैट he was going to school। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 5 के जो इंग्लिश ग्रामर की टॉपिक थी, यानी जो चैप्टर था आज का हमारा, वह था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें आपने समझा डायरेक्ट स्पीच कहते किसको है, स्पीकर को समझा। ठीक, इसके बाद कुछ आपने समझा, जैसे जब आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा वह किसमें चेंज हो जाएगा। कुछ वर्ब के बारे में समझा, यानी जो अगर आपकी वर्ब डायरेक्ट स्पीच में विल है तो किसमें चेंज हो जाएगा, शायद है तो किसमें चेंज हो जाएगा। इसके साथ ही आपने एग्जाम्पल को समझा, और आपने एक चीज यह भी समझा कि आप इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हो। ठीक है, आपको यह वीडियो क्लास कैसे लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। थैंक यू सो मच।